देखिए, वोट चोर गद्दी चोर को लगातार जो है कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर। लगातार तमाम राहुल गांधी जी ने भी लगाए हैं और तमाम उन्होंने सबूत भी पेश किए थे, लेकिन कहा गया कि कहीं ना कहीं एफिडेविट की जरूरत है। एफिडेविट भी मांगे चुनाव आयोग ने, लेकिन आज राजस्थान में यूथ कांग्रेस का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोर गद्दी चोर को लेकर। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के भी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में वोट चोरी हो रही है? वाकई में वोट चोरी हो रही है, कहने की बात नहीं है, साबित हो चुका है। राहुल गांधी जी ने 2 बार प्रेस के सामने आकर जिस तरीके से ऑथेंटिक सबूत पेश किए हैं, उससे स्पष्ट हो चुका है कि देश में वोट चोरी हुआ है। हाल ही में जो बिहार के परिणाम आए उनसे तो बिल्कुल बखूबी स्पष्ट हो चुका है कि वोट चोरी का खेल किस स्तर पर चल रहा है, जहां पर 90% के अनुपात में सीटें जीतना और वहां की सीटें जीतना जहां पर उनका कोई अस्तित्व नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी का ही कारण है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई चोर कहता है तो मैं जाकर सफाई देता हूं। जब निर्वाचन आयोग पर आरोप लग चुके हैं, मोदी जी पर आरोप लग चुके हैं, जो रील और वीडियो में काफी विश्वास रखते हैं, वो क्यों ना मीडिया को आमंत्रित कर कर अपने आरोपों को खारिज करवा दें। लेकिन आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी तो निर्वाचन आयोग की पल्लू में छुपने का काम कर रहा है और निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी की पल्लू में छिपने का काम कर रहा है और कह रहे हैं कि हम चोर नहीं। अरे नहीं है तो भैया आकर साफ बात कीजिए ना, मना कौन कर रहा है आपको? लेकिन ये पूर्णतः वोट चोरी है, बड़े स्तर पर वोट चोरी है। हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से आंकड़ों के साथ इसको रखा है और आज पूरा देश भी मान चुका है कि जो बिहार के नतीजे आए हैं वो अकल्पनीय थे, चौंकाने वाले, जो अकल्पनीय थे। सोच नहीं सकता था आदमी कि इस तरीके का कुछ हो सकता है। तो आम आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी का काम जो कर रहा है, आज वो भी कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर हुई है। और जो गड़बड़ आम आदमी कह रहा है, राहुल गांधी जी ने उनको आंकड़ों के साथ मीडिया के सामने रखा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जी आरोप तो लगा रहे हैं, हालांकि उन्होंने हरियाणा चुनाव पे भी बड़ा एक आरोप लगाया। जो है ब्राजील की सेलिब्रिटी जिसने 22 जगह जिसके वोट मिले, मतलब फोटो यूज किया गया, तो उन्होंने कहा कि लेकिन चुनाव आयोग यही बार बार कहता है कि एफिडेविट चाहिए, सबूत चाहिए कुछ। ये चुनाव आयोग मुझे लगता है मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। राहुल गांधी जी अगर कोई बात रखते हैं तो उसका सबूत मांगते हैं। केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर अगर कहते हैं तो उससे ये एफिडेविट नहीं मांगते। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सीट पे बड़ा कुछ ना कुछ झोल हुआ है, तो उनसे वो एफिडेविट नहीं मांगते। तो ये मानसिक दिवालियापन की बातें कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पूर्णतः बौखला चुके हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी क्या कह रहे हैं, शाम को क्या कह रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें बिहार चुनाव में सामने आई है कि इतने मतदाता कुल थे, इतने मतदाताओं की वोटिंग हो चुकी है, जो अनुपात वो बता रहे हैं कि 68% वोटिंग हुआ है, वो वोटिंग कहीं मैच नहीं कर रही है। तो उनको खुद पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं और ओरिजिनल में बातें हो क्या रही है। बिहार चुनाव एक तरीके से देखने को मिला कि जहां बड़ी फाइट बता रहे थे, परिणाम उसके विपरीत आया कि एक तरफा जो है एनडीए को सीटें चली गई। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं घालमेल हुआ है? मैं बोल रहा हूं ना कि मैं बिहार रहा, धरातल पर हमने लोगों की बातें सुनी। वह एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक सामान्य आदमी के रूप में हम बैठकर वहां सुना करते थे। तो हमें बच्चे बच्चे के मुंह से कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी इस बार अच्छी वाली, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की कोई शपथ लेगा तो तेजस्वी यादव लेगा, ये बच्चे बच्चे के मुंह पर था। लेकिन जब परिणाम आए, इतने खतरनाक चौंकाने वाले परिणाम आए कि हमारा जो इंडिया गठबंधन था वो कहीं ना कहीं नजर तक नहीं आया और उससे स्पष्ट हुआ। और स्पष्ट क्या हुआ, देखिए आप कि चुनाव आयोग किस तरीके से टीम बी बनकर भाजपा के लिए काम कर रहा था। राजस्थान सरकार जब 1 करोड़ 25 लाख या 1.25 करोड़ मोबाइल माताओं को देने वाली थी, जैसे चुनाव की तिथि डिक्लेयर होती है, आचार संहिता का पालन करते हुए 35 लाख वो मोबाइल बांट पाई। जो मोबाइल बचे हुए थे वो नहीं बांट पाए। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार में जिस दिन चुनाव हो रहा है उसके अगले दिन 10-10 हजार रुपए आना, पेंशन खातों में डलना, कोड ऑफ कंडक्ट लगनी चाहिए, मतलब सारी चीजें ताक में रखकर, और निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य दर्शक बनकर देखता रहा। क्या लग रहा है कि वो 10-10 हजार रुपए जो लालच दिया गया वोटों के लिए, तमाम भीड़ इकट्ठी हरियाणा तमाम अन्य राज्यों से भी भेजा गया वोटिंग के लिए, तो वो मायने रखते? क्या लगता है? मैं बता रहा हूं ना कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ वोट डलवाना ही नहीं होता। हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब ने भी कहा, उन्होंने बताया कि वोट चोरी करना सिर्फ वोट को चोरी करना ही नहीं, वोट के लिए किए गए अलोकतांत्रिक तरीके वोट चोरी है, जिनमें से पैसा डालना स्पष्ट रूप से वोट चोरी था। एक एक मॉडल जो ब्राजील की मॉडल है उसके 22 जगह फोटो उपयोग में हो जाना। राकेश सिन्हा दिल्ली में जब चुनाव होता है विधानसभा का, जो पूर्व सांसद है भाजपा का, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव वहां वोट डाल रहा है, बिहार में चुनाव हुआ वहां वोट डाल रहा है। और ये हम नहीं कर रहे, ये उनकी फोटोज हैं जो खुद वोट डालने के बाद गर्व के साथ अपनी उंगली दिखाते हुए
वोट का फोटो लॉन्च करते हैं। तो ये कुल मिलाकर एसआईआर की बात ये लोग कर रहे थे। एसआईआर में 65 लाख वोट इन्होंने काटे। हमने कहा वोट काट रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें उनका कारण बता दीजिए। लेकिन कोई कारण इनके सामने स्पष्ट नहीं। कोई कारण स्पष्ट नहीं था। वही क्या राजस्थान में भी एसआईआर हो रहा है, लगातार एसआईआर चल रहा है। अच्छा, कई वीएलओ जो है सुसाइड भी कर लिया है उन्होंने। क्या ऐसा देखते हैं कि वाकई वीएलओ पे जो है प्रेशर है? कलेक्टर, एसडीएम, बीडीओ, मतलब एक बीएलओ पर इतना दबाव दे रहे हैं कि कांग्रेस का मतदाता जहां पर भी दिखाई देता है या तो उसको छुओ ही मत, और अगर छूते भी हो तो उसको इस तरीके से उसके फोरम में कुछ ऐसा। जी, ये कैसे डिसाइड होगा कि ये कांग्रेस का मतदाता है? ये सबको स्पष्ट होता है, क्योंकि कांग्रेस गांव में बसती है, हर आम नागरिक के दिल में बसती है। कांग्रेस आज भी जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है ना, वो कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त करता है। और उनको पता है कि जो आम गरीब दलित पीड़ित शोषित आदमी है वो कांग्रेस को वोट देगा। ना वो बीएलओ के खिलाफ आवाज उठा सकता है, ना वो सरकारों के खिलाफ आवाज उठा सकता है। उनको काट रहे हैं ये लोग। आप देखिएगा कि सिटी में वोट चोरी का जो आंकड़ा है वो कम है, सॉरी सिटी में वोट चोरी का आंकड़ा ज्यादा है। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस के वोटर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मुझे खुद को, मैं खुद इस बात से पीड़ित हूं। मैंने खुद ने बीएलओ को 8 बार फोन किया है, तब तक मुझे बोल रहा है सर आपके सीरियल का भी फॉर्म नहीं आया है। इसका मैं पीड़ित हूं। मेरे पास, मैं निर्वाचन आयोग को चैलेंज करता हूं, मेरे पास मैसेजेस हैं, कॉल किए हुए हैं। जब सोच सकते हो कि मेरे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ ये हो रहा है, तो एक आम नागरिक के साथ तो क्या ही हो रहा होगा। अंतः उपचुनाव को कैसा देखते कि अगर बीजेपी चुनाव आयोग ऐसा आरोप लगा रहा है, कार्यकर्ता बीजेपी के आरोप लगा रहे हैं कि अगर खेल करना होता तो अंतः उपचुनाव पे भी कर सकते थे? अंतः चुनाव की मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतः चुनाव हम 50,000 से अधिक वोटों से जीतने वाले थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस खेल का ही परिणाम है कि हम महज 15,000 की जीत पर रह गए और निर्वाचन आयोग का गला पकड़कर हम इस चुनाव को लड़ रहे थे। हमारा कार्यकर्ता इतना मुस्तैदी के साथ इस चुनाव की ऊपर पैनी नजर रखे हुए था। कोशिश बहुत की है इन लोगों ने। राधा मोहन अग्रवाल ने कही दिया ना कि निर्वाचन इलेक्शन तो मेरी जेब में होता है, परिणाम तो मेरी जेब में होता है। राधा मोहन अग्रवाल इतना बड़ा व्यक्ति हो गया कि निर्वाचन आयोग के परिणामों को अपनी जेब में लेके घूम रहा है। राधा मोहन अग्रवाल को मैं कहना चाहूंगा कि राधा मोहन अग्रवाल, आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उम्र आपकी ज्यादा हो चुकी है, तो आप इस तरह के अनगढ़ बयान न दें, क्योंकि आपने पूर्व में भी हमारे नेताओं पर जिस तरीके के बयान दिए थे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा था। मैं खुद आपके भाजपा मुख्यालय पर जाकर आपके ऊपर नील पोतने का काम कर रहा था। अगर फिर आपने इस प्रकार के अनगढ़ बयान किए तो इसका खामियाजा आपको भुगतना। कि भन्नाटेदार तमाचा है बिहार चुनाव। ये तो मैं कह रहा हूँ कि इनके शब्द देखिए आप, ये किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। ये पूर्णतः गलत है। लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा का प्रयोग मैं नहीं समझता कि ठीक होगा। उस स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेगा तो आप देख सकते हैं कि धरातल पर क्या होने वाला है और उसका परिणाम दिख भी रहा है। आज यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। तमाम बड़े बड़े कार्यकर्ता, तमाम नेता यहाँ पर आने वाले हैं। कौन कौन से बड़े नेता आने वाले हैं यूथ कांग्रेस के? देखिए, हमारा जो आज का प्रदर्शन है, उग्र प्रदर्शन है एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ, जिसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी कर रहे हैं। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी, यशवीर सूरा जी, सुधींद्र मूड जी एवं प्रदेश भर के युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे आप देखिए, एक आदमी पे 10 पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं। तो ये तानाशाह सरकार हमें दबाने की कोशिश करेगी, कुचलने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इस तानाशाह सरकार को कहना चाहूंगा कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी, हम पर्ची से आए हुए लोग नहीं हैं। हम कांग्रेस में, राहुल गांधी जी में आस्था रखने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में और संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। आपके इस तानाशाही रवैये से हम लोग डरने वाले नहीं है। आपसे गुजारिश भी करूंगा, अगर एक आदमी पे 100 पुलिस वाले भी अगर आप में तैनात करने की क्षमता है तो आप कर दीजिए। हम इनसे लड़ने के लिए, किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं। तमाम और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि वाकई में वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिहार का परिणाम है। और जो भी एसआईआर में घोटाले हो रहे हैं, मन मर्जी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो नज़रअंदाज करना, उनकी बातों को नहीं सुनना, ये लोगों का विरोध है। कहीं न कहीं लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। भाई, इस तरह का जो पुलिस प्रशासन लगाने की कहाँ जरूरत है? नॉर्मल व्यवस्था कर देते। इतने लोग, यदि आप एक इस धरने के लिए इतनी प्रशासन लगाओगे तो जनता की सुरक्षा के लिए फिर दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वहाँ पर क्यों नहीं थे, यहाँ क्यों हुए? यहाँ इतना कोई बड़ा तो है नहीं, वहाँ जहाँ घटना हो जाती है इतनी बड़ी, वहाँ तो पुलिस वाले नहीं मिलते। क्या पता शायद वो ऐसा सोच रहे हो प्रशासन की कहीं ना कहीं कोई उग्र प्रदर्शन हो जिसमें आम लोग भी कहीं चपेट। कांग्रेस विचारधारा के लोग उग्र प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम हिंसा नहीं करना चाहते, अहिंसा में विश्वास रखते हैं। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। हम हमारी बातें रखना चाहते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, हम ऐसा काम ही नहीं कर सकते। हमारा तो मकसद यही है कि किसी तरह से कोई भी प्रकार की हिंसा ना हो।
28 में क्या लग रहा है कि ये वोट चोरी का जो असर है वो राजस्थान में बदलाव की ओर दिखाई देगा? ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है। जैसे ये प्रशासन लगा रखा है, पुलिस प्रशासन लगा रखा है, इतना पुलिस प्रशासन लगा रखा है कि हम कोई देशद्रोही हैं या कोई उग्रवादी हैं, इस हिसाब से इन्होंने लगा रखा है। हर चप्पे चप्पे पे पूरी पुलिस फोर्स लगा रखी है इन लोगों ने। ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं और ये इनमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। राजस्थान में क्या लग रहा है कि वाकई में कुछ गड़बड़ी चल रही है? एसआईआर राजस्थान में अभी शुरू हो चुका है, लगभग काफी जगह हो चुका है। और क्या लग रहा है कि 28 में ये जो वोट चोरी का राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, ये बदलाव लेकर के आएगा? कार्यकर्ता जो है मजबूती से दिखाई देंगे ग्राउंड पर? देखो, निश्चित रूप से संदेह हमें इसलिए हो रहा है कि अदर राज्यों में जहाँ ये एसआईआर हुई है अभी तक, वहाँ 100% इन लोगों ने जो मत, लाखों की संख्या में जो मत काटे हैं ना, वो चीज 100% संदेह के घेरे में। और वोट चोरी है जो आदरणीय राहुल जी गांधी ने कई बार प्रेस के सामने वो चीजें एविडेंस रखी है, और वोट चोरी वास्तव में हो रही है। और बिहार के अंदर जो ये रिजल्ट आया है, ये उसी का परिणाम है। इसलिए ये चीज निस्संदेह है कि इन चीजों का विरोध आम जनता को भी एक दिन सड़कों पे उतर के करना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता की मंशा होती है, उसके अनुरूप जब सरकारें नहीं बनेंगी तो कहीं ना कहीं ये तय है कि ये चीज गलत हो रही है। और जहाँ हम कांग्रेस पार्टी और हम यूथ कांग्रेस सारे संगठन विरोध कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि आम जन को भी इसके लिए रोड पे उतरना पड़ेगा। तो कैसे कांग्रेस चैलेंज करेगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस तमाम जो है नेता बड़े आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खेल तो कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में बड़ा चैलेंज हो जाएगा सरकार में आना। देखो, इसमें जब हमारी पार्टी जो संघर्ष कर रही है ना, तो एक दिन हमारे साथ आम जनता भी जुड़ेगी, और जिस दिन इस विद्रोह का रूप बड़ा होगा तो कहीं न कहीं उनको बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। चोरी लंबे समय तक नहीं टिकती। कलिकाल से ये इतिहास रहा है कि जिन जिन लोगों ने चोरी की, हाँ, चंद समय के लिए जरूर सफल होते हैं, एक भाई 10 साल 20 साल सफल हो जाएंगे, पर ये चीजें नहीं चलती। इस देश में आज तक भी चोरी हुई, ये गलत चीजें चली नहीं, तो कहीं ना कहीं विरोध होगा इस चीजों पे, उनको सरकारों को बैकफुट पे आना पड़ेगा और सत्य की जीत होगी, और एक दिन कांग्रेस भारी मत से या भारी समर्थन से सत्ता में आएगी। क्या लग रहा है कि राजस्थान में जो अभी चुनाव निकल के गए हैं, उनमें कोई ऐसा गड़बड़ी देखने को मिली? क्योंकि एक सीट थी ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण की सीट, वहां पर अनिल चोपड़ा जी लड़े, तो क्या लग रहा था कि वाकई में यहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? जयपुर ग्रामीण में 100% हुई थी, और उनको जानबूझ करके चुनाव हराया गया, जबकि चुनाव हारे नहीं। चाहे उनके मतदाता को बैलेट पेपर को नहीं गिनना हो, चाहे दूसरा उनका हाईकोर्ट में मामला भी चल रहा है, और उनको साथ जयपुर ग्रामीण के साथ बीकानेर हो, अन्य 5-6 सीटों पर जबरन हराया गया है। क्या लग रहा है कि गणेश जी का चल रहा है शोर पूरे देश में? अभी तो गणेश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर है। कैसे? गणेश कुमार जी तो चुनाव आयोग के बड़े हैं, वो हैं। नहीं, अभी जनता नहीं कह रही है ना, जनता कह रही है कि गणेश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शन कमीशन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन होता तो राहुल गांधी जी से एफिडेविट नहीं मानते। चुनाव आयोग का काम है कि आप जनता को संतुष्ट करो या विपक्ष को संतुष्ट करो, आप उनको विश्वास में लेके बात करो। अभी तो गणेश जी चल रहे हैं पूरे देश में। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का काम गणेश जी कर रहे हैं? क्लियर है, यही तो मैं कह रहा हूँ, गणेश जी का मामला है। चारों तरफ जहाँ भी जाओ गणेश जी बहुत फेमस है। तो बड़े चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज का सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी भी आरोप लगा रहे हैं, तो अगर वो कहीं ना कहीं खेल कर रहे हैं तो कांग्रेस कैसे आ पाएगी? देखो, ये देश कांग्रेस की जो विचारधारा है, अपनी गांधी जी की जो विचारधारा है, गांधी जी ने किस तरीके से, और उस तरह जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस टाइम के, उन लोगों ने किस तरीके से देश के लिए जो मुकाबला किया था, वही चैलेंज है। उसी तरह जन आंदोलन बनेगा। देखना, एक दिन गणेश जी भी फ्री हो जाएंगे और मोदी जी भी फ्री हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे वोट चोरी? वोट चोरी के लिए क्या कहें? आप मीडिया का क्या रोल है? आप बताओ ना कि वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। बिहार में जब चुनाव होते हैं, ट्रेनों में भर भर के दूसरे राज्य के लोगों को लेके जाया जाता है, उनसे वोट चोरी करा के फर्जी मतदाता बना के उनसे वोट दिलाए जाते हैं कि वोट चोरी नहीं हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मीडिया से कि आप कहाँ पर हो, आपका क्या स्थान है, आप क्यों नहीं बोलते हो? हम तो आवाज उठा रहे हैं। नहीं, आप हमसे सवाल पूछते हो, आपको सवाल उनसे भी पूछना चाहिए। आवाज बराबर हम दिखा रहे हैं। हाँ, ये मैं चाहता हूँ इसको आप और मजबूती से उठाए, ताकि ये वोट चोरी का मामला है थोड़ा थमे। और हम चाहते हैं कि वोट चोरी थोड़े दिनों बाद देखना असर आएगा, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि वोट चोरी हो रही है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और ये लोकतंत्र देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और हम चाहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के लिए हमारे राजस्थान युवा कांग्रेस ने विशाल उग्र प्रदर्शन किया है। आज हम बैरिकेड तोड़ के सीएम के आवास पे पहुंचेंगे और उनको हम दिखाएंगे कि जो वोट चोरी करेगा उसका यही हाल होगा, और उनको सत्ता से उतार फेंकेंगे हम।
देखिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता थे। अभी हाल फिलहाल में जो है भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये यहाँ पर अभी जो है ज्ञानेश कुमार जी यानी कि कहें तो चुनाव आयोग के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, SIR के खिलाफ यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है। आने वाले वक्त में लगातार यहाँ पर नेताओं का जो है हुजूम आने वाला है। आने वाले वक्त में क्या होगा और किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन एक बड़े प्रदर्शन की ओर बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है राहुल गांधी जी भी बड़े आरोप लगाते जा रहे हैं कि जिस तरीके से वोट चोरी हुई वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।